आई टेल पेरेंट्स की इंट्रोड्यूस किड्स टू वाइल्ड लाइफ और नेचर जितनी जल्दी आपसे हो सके. You won't believe, I think this has happened for the first time in my entire career कि हमने ये सेम पगमार्क को 40 किलोमीटर ट्रैक किया. हाथी नहीं होते तो जंगल नहीं होता. जंगलों में रास्ते किसने बनाए? हाथी ने बनाए. जो हम कहते हैं टाइगर इस पगडंडी से निकलेगा, पगडंडी किसने बनाई? जैसे मैंने बताया 4 से 5 लाइन है. इनमें हर एक के पास एक ड्यूटी होती है. दे आर ऑल असाइंड सम जॉब्स. टेल मी समथिंग अबाउट दी एनिमल्स फैमिली, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है नेट जियो पे जहाँ पे भी हमने देखा है, मतलब दे प्रोटेक्ट ईच अदर. अगर वो रोड भी क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ उनमें से रोल्स उनके डिफाइंड है कि रोड पे आके वो देखेंगे कि इज़ इट सेफ और नॉट, देन दे विल क्रॉस द रोड. एंड उसके अलावा मुझे ये जानना है कि व्हाट इज़ अ टस्कर. आई एम वेरी कन्फ्यूज बिटवीन व्हाट इज़ अ टस्कर, व्हाट इज़ द टस्किंग पीरियड. एंड आई थिंक एक समय आता है जब एक एलिफेंट अपने ग्रुप से निकल जाता है एंड दे वॉन्डर ऑफ. सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? So, see, elephants पे if you have to learn more about elephants, you have to spend a lot of time understanding them in their habitat, which today is, there are very few places that you can actually visit them in within the tourism circuit, right? So this was in Jim Corbett. So Jim Corbett हो गया. Otherwise you go south, or you're lucky to find elephants in Bandhavgarh. जितना मेरा समझ बहुत लिमिटेड है विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट्स. बट टस्कर्स आर लार्जली ह्यूज मेल एलिफेंट्स विथ large tusks, right? So that's how you identify them. They live in herds, but if my information is correct, I think these herds are led by females and not males. Yes. Right? So The there's oldest female. Yeah, the oldest female who basically leads the way for them. And it is said, it is believed that they have a very strong sense of communication, right? Whether it is the thump of their feet or it is the trumpet, with each of these there is a communication कि हम यहाँ से रास्ता निकलेंगे, हम यहाँ से, this is how our sense of direction is, etc. When they have calves, I think one interesting thing about them is that the entire family looks after each other. तो जब इनके बच्चे होते हैं तो जितनी फीमेल्स हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये आइडेंटिफाई करना कि माँ कौन है. बिकॉज ये हमारे साथ कॉर्बेट में भी हुआ है कि हम एक माँ और बच्चे को देख रहे हैं एंड वी स्टॉप आवर व्हीकल एट सम डिस्टेंस और हम ट्राई कर रहे हैं फोटोग्राफ करने का, एंड सडनली अ लॉट ऑफ फीमेल्स कम एंड जस्ट कॉर्डन द एंटायर एरिया. बच्चे छुपा लेते थे. दे वुड मेक अ सर्कल अराउंड द काफ एंड जो फीमेल आगे शी विल ट्रम्पेट एंड वॉर्न यू, राइट? और शी इवन मॉक चार्जेस एट यू. सो आई थिंक अगेन very very intelligent animal. A very social animal, lives in herds of literally large herds. मतलब I've seen Corbett में 20-30 का झुंड, right? And झुंड में रहते हैं. They keep traveling. जैसे बांधवगढ़ में भी I think elephants came from Chhattisgarh. They came to Bandhavgarh. Initially we thought it would be a passing moment, but they liked Bandhavgarh so much that they decided to stay there. So initially there was a lot of destruction, but I think slowly they've also kind of adapted to the entire environment. But it is a very very interesting subject. But हाथियों पे अगर आपको हाथी समझने तो you have to spend a lot of time with them. Yeah. I've also seen this, sir. I think नेट जियो पे मैंने देखा था. वो बताते हैं कि इनका जो लीनियज है वो ऐसा होता है कि अगर इनके ग्रेट ग्रैंड फादर्स किसी रास्ते पे चले हैं, हाँ, तो वो इनको इनहेरेंटली याद होगा. करेक्ट. इनको वो बताया नहीं जा रहा नहीं कहीं से भी, बट दे रिमेंबर इट, सो दे वॉक ऑन द सेम ट्रेल्स. So they will always have, they will, so
एक तो इनकी याददाश्त जैसे हम बोलते हैं, तो इनकी याददाश्त हमने बचपन में भी सुनी है, राइट? Right. सो वी हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट देयर मेमोरी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेमोरी, right? And they carry their lessons through generations. राइट तो इनको जैसे आपने बताया, इनको रास्ते पता होते हैं, इनको they would know if somebody is harmed them, राइट right? ये दे रिमेम्बर इट. Yeah. अभी बीच में भी इंसिडेंट हुआ था जब आई थिंक काफ़ी हाथी की डेथ हो गई थी. सो बांधवगढ़ में हुआ था शायद. सो दे केम टू दैट प्लेस एंड दे वर पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स और व्हाटएवर. yeah, it happens. सो वो सब था. So they are extremely, मतलब ये जानवर आपको हर वक्त सरप्राइज करेगा. They are always. मैं था वहाँ पे जब ये हाथियों की डेथ हुई थी. आई थिंक आई हैड गॉन देयर अ वीक लेटर, ओके. एंड द डिपार्टमेंट वाज, एक बच्चा मिल गया था जिसको डिपार्टमेंट वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, बट बच्चा बच नहीं पाया. बट जहाँ वो बच्चा था, सुबह मेरे को याद है ना, आई एम अज्यूमिंग दिस कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, जंगली हाथी वहाँ आ रहे थे, सो यू नेवर नो कि शायद उसी झुंड से ये बिछड़ा हुआ है, राइट. एंड दे आर कमिंग टू चेक. चेक ऑन. बट उसकी हालत वो थी नहीं कि इसको वापस किया जा सकता. डिपार्टमेंट आई थिंक वर्क रियली हार्ड टू ट्राई एंड सी उसको बचाया जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ वेरी रेयर कैट, द जंगल कैट, राइट? तो इसको आई थिंक फॉर मी स्पेशली गेटिंग अ फ्रेम लाइक दिस ऑफ अ जंगल कैट वाज एक्सट्रीमली रेयर. ओके. तो बहुत ही लकी था मैं. दिस हैपेंड इन बांधवगढ़. दिस वाज इन द बफर जोन ऑफ बांधवगढ़ जब हमने इसको देखा. एंड ये ब्यूटीफुल लुकिंग कैट. ये इनिशियली जब वाइल्ड लाइफ शुरू नहीं किया था तो समझ में भी नहीं आता डिफरेंस क्या है, बट आई थिंक नाउ आई काइंड ऑफ really when I see them, it's a very rare moment, so definitely love to shoot. How are they more of different these. from the cats that we know? I think if you look at the ear shape, it is different. I think the layout of the teeth is also extremely different because they are carnivorous, Okay. right? So they basically hunt and eat. This was in Bandipur or Kabini, I think Bandipur, and this was probably the only sighting we had there in a matter of 3 days. We were tracking tigers, हमको tigers मिल नहीं रहे थे, but we came across this beautiful elephant, and she was walking, beautiful light. Right. Yes, मैं बोलने वाला था. Light is very good. तो हम रुक गए लाइट और एलिफेंट को देख के. हमने कहा लाइट अच्छी है, कुछ करते हैं इसके साथ. वेरी लकी टू हैव दीज माइनर्स फ्लाइंग अराउंड. Right. So they were coming and picking up insects from the top of the elephant, and they would again Okay. fly out. Okay. उनको खाना मिल रहा था उसके ऊपर. तो I think that was a moment. And I think this is what we know as symbiotic relationship. absolutely. Okay. Can you please explain it for the audience? So symbiotic relationship is purely जैसे ये केस है, या if you look at deers आपको दिखते हैं, right? तो deer के ऊपर हमेशा birds will be sitting and the deer will be walking, and so the deer would survive on, let's say, grass or plants or whatever. These birds, because the deer goes through a lot of places and has a kind of fur that can accommodate insects, तो उस पे कीड़े बैठ जाएंगे या something like that. Now these could be worms. Insects तो बड़े हो गए, but these could be small worms that could stick on to the animal. This is where birds will come and feed on, right? So they know that they don't harm each other, right? Wow. So they have this relationship. They understand that you will sit on me, you will not harm me, and you're eating something that is of no interest to me, right? So I think ये मेरा मानना ऐसा है कि symbiotic relationship यहाँ से आया है, right? I mean Rufus tree pie एक bird है, Okay. जिसको बोलते हैं tiger's dentist, Okay. right? तो वो प्रेफर करता है, मैंने आज तक देखा नहीं, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड, that they like to peck on tiger's teeth and eat the remains of the food from there, right? I've never seen this. I don't know how comfortable it is, or how comfortable the tiger is to let him do that, Right. but yeah, these are a form of relationships. I've seen something similar, sir. Yesterday we had Dr. Abhishek Satamji on the show as well. He's an oceanologist. So उनसे हम डिस्कस करे तो उन्होंने बताया था अबाउट द सेम फिनोमिना कि शार्क्स अपने जबड़ा खोलती हैं बिफोर दे गो फॉर हंट. दे ओपन देयर जॉज एंड छोटी छोटी मछलियाँ आके
उनके जॉ साफ करती हैं, जॉ साफ करके दे मेक देम रेडी फॉर री हंट. या सो दैट वाज वेरी नो, इंटरेस्टिंग. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ नहीं पाओगे. जैसे लेपर्ड्स टाइगर्स में भी होता है, बट मैंने लेपर्ड में देखा है कि लेपर्ड हंट के लिए जा रहा है. नाउ द प्रे वेदर इट इज़ अ डियर और एनी स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, जो भी है, दीज आर ऑल डाइक्रोमैटिक एनिमल्स इन नेचर. Which means? तो इनको 2 कलर दिखते हैं, ओके. राइट. हमारे लिए रेड ग्रीन ब्लू होता है, राइट. सो इनके लिए वो नहीं, इनके लिए. सो फॉर एग्जांपल टाइगर अगर ग्रास में से पास कर रहा है, इसको ग्रीन ही दिखना है, राइट. इसको, इसके पास वो रेड वाला पिक्सल है नहीं, राइट. तो इसको ग्रीन देखता है ये. एंड देन सो देयरफॉर दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, देयरफॉर देयर सेंस ऑफ स्मेल इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, राइट. दे कैन स्मेल अ टाइगर व्हाइल नॉट सी अ टाइगर, राइट. तो हमने ये देखा है कि लेपर्ड हंट पे निकलता है, और ये टाइगर भी करता है. मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं है. लेपर्ड हंट पे निकल रहा है, बट वो रोड पे आके मिट्टी में पूरा अपने आप को रोल कर लेता है. सो ही काइंड ऑफ लेट्स गो ऑफ अ लॉट ऑफ ए सेंट, या उस मिट्टी का सेंट अपने आप ऊपर ले लेता है, सो दैट ही कैन कैमोफ्लाज बेटर. नो, कैन यू इमेजिन. मतलब हम तो ये सोचते हैं कि वो अपने आप को देख भी नहीं सकता, यस. बट उसको ये पता है कि वो कैसे छुप सकता है आपसे, यस. राइट. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, while I say it in joke, I also mean it, that leopard आपको तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो नहीं चाहता, राइट. वो आपके सामने होगा, आप उसको देख नहीं सकते. दे आर द ट्रू मास्टर्स ऑफ कैमोफ्लाज. आई मीन जस्ट इनक्रेडिबली ब्रिलियंट एट हाइडिंग देमसेल्व्स, राइट. टाइगर्स ऑल्सो, आई मीन टाइगर्स अगर जब किसी जानवर को स्टॉक करेंगे तो द रिफ्लेक्स इज सो स्ट्रॉन्ग. अगर एक जानवर के पीछे से चल रहा है टाइगर और वो जानवर पलटे, उसके पलटने का स्पीड और इसके रुक के नीचे झुक जाने का स्पीड सेम होता है. तो टाइगर उसके सामने झुक जाएगा, बैठ जाएगा, एंड दिस एनिमल वोंट बी एबल टू फिगर आउट, राइट. सो आई थिंक अगेन गोइंग बैक टू द इंटेलिजेंस, आई थिंक एक्सट्रीमली. And I also feel sir कि somewhat life from the wild that we can learn, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, somewhat I think fair, because अगर किसी को उसने देखने की क्षमता नहीं दी, Yeah. तो सूंघने की क्षमता ज़्यादा दी हुई है, 100%, है ना. 100%. So this happens. यू नो, तो आप देखो ना, मतलब डियर को भागने की ताकत दी है, Yes. सूंघने की ताकत दी है, Right. देखने की ताकत नहीं दी है, राइट. आई थिंक इन एवरी एनिमल इट इज़ ट्रू. एवरी एनिमल, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स देख नहीं सकते, राइट, बट दे कैन फिगर आउट, यू नो, दे कैन सेंस हीट, एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि यू नो आप कितने डिस्टेंस पे खतरा है मेरे सामने. सो आई थिंक एवरी एनिमल इज गिफ्टेड इन सम फॉर्म और द अदर. आई थिंक दैट्स This is my personal favorite. this is my favorite too. बहुत प्यारी है. This is my favorite too. This is also my first award-winning picture, Oh wow. and I was surprised. But I think this was shot in Dudhwa Tiger Reserve. Okay. Okay, and happens to be one of my most favorite places to be in. और ये तब शूट हुआ जहाँ टाइगर दुधवा में दिखना बहुत मुश्किल होता था. तो I remember going there for 3 years, 4 years and not seeing tigers at all. Okay. Right, and अभी दिखना शुरू हुए. But the beauty of this place is unparalleled. मतलब हम बोलते हैं Corbett is the most beautiful tiger reserve. Corbett is definitely one of the most beautiful tiger reserves. But I think जिसने दुधवा देख लिया will agree with me that it's a very very special place. तो यहाँ पे बहुत ही लंबे लंबे साल के पेड़ होते हैं, राइट. वो और एवरी रोड इज स्ट्रेट एज एन एरो, एंड हर रोड के ऊपर एक ब्यूटीफुल साल ट्री की कैनपी बनी होती है जहाँ ऐसे. एंड दिस वाज दिसंबर या जैन का शॉट है. तो अबाउट 2 degrees or 3 degrees or something was the temperature, and it was freezing cold. पीछे हमेशा फॉग, एंड देन वो रोड ऐसा था, हम हंसी मजाक कर रहे थे वहाँ पे, वेटिंग फॉर अ टाइगर हियर. Okay. तो हम हंसी मजाक कर रहे थे कि यार यहाँ पे टाइगर छोड़ कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, यू बी एबल टू मेक अ ब्रिलियंट फ्रेम Right. हियर. एंड दिस हैपेंड. सो व्हेन दिस हैपेंड वी गॉट अ वेरी गुड शॉट, एंड आई वाज वेरी लकी दैट दिस वन एन अवार्ड टू. The precision of the photograph कि वो बीच में आके एकदम खड़ा हुआ है, Yeah. और सबसे पहले वो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, Male देखता है, सेकंड इज बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड. Yeah.
तो डिफरेंस भी पता लग रहा है कि दो अलग अलग हैं एंड इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट थिंग. या और ऊपर से ये साल ट्रीज जो मतलब फ्रेमिंग हाँ, इज तो इसमें फ्रेमिंग का क्रेडिट ले सकते हैं. राइट. इसमें एनिमल का पोजीशन वो होना वाज जस्ट लक. लक या दैट इज व्हाई Very आई से दैट हम टोटली अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में होते हैं. दैट इज फ्रॉम मारा. अगर वो पीछे वो पेड़ नहीं होते और ये रॉक थोड़ा और लंबा होता तो शायद ये लायन किंग. हाँ प्राइड Shot रॉक हो सकता. यस. But this was again evening light, beautiful light. There's a male lion there called Lorkulu. लॉर्कुलू. Unfortunately, not there anymore. Passed away a couple of months back. December में मैंने उसको देखा था. I think Jan Feb he passed away. Last month he passed away. Again, was known to be the king of Mara. बहुत बड़ी. तो ये वो प्राइड है. They had about 25 lions. And ये वही दिन है जहाँ पे हमने इनको शूट कर लिया. एंड दे केम ऑल अराउंड अस. एंड हमारी गाड़ी बीच में रह गई. राइट. और ये 25 के 25 घेर के बैठ गए थे. तो एंड वी वेयर टू लीव. बट ब्यूटिफुल साइटिंग, ब्यूटिफुल मोमेंट. दिस इज ऑल्सो आई थिंक नो दिस वाज शॉट इन अंबोली नियर सावंतवाड़ी. इज अ रेन फॉरेस्ट जहाँ हम स्नेक फोटोग्राफी के लिए जाते हैं. तो वहाँ पे we basically encounter a lot of these common. So this is a non-venomous, this is a keelback. Beautiful snake though, and we were very lucky to get this. ये रात के 9 बजे वाला shot है. This is where we use a lot of flashes and diffusers. ये macro में use करते वरना नहीं होता. It's again a brownfish owl फ्रॉम रणथंबोर. वेरी ओल्ड पिक्चर. तुम लोग पूरे के पूरे इंस्टाग्राम एल्बम से हु वाज इन चार्ज ऑफ दिस? वाज इट यू और ओके. So this is my favorite photo after the first one. क्योंकि this looks like a painting. Yeah, What's I the sold a lot of copies of this also. I think one fond memory that I have of this image. Yeah, but this is very old, very long back in Corbett. Saw the elephant, kind of crossing path, tall grasslands, Okay. and there was no point of creating a close-up or anything. आप कुछ नहीं कर सकते थे. तो the whole idea was to create a wall art out of it. Oh. Right? तो इस पे ये image actually I will not take complete credit of it because this was more of an artistic rendition than a photograph. तो आप जो ऊपर birds देख रहे हो manipulated है. Oh, is it? Right? So Okay. the birds were non-existing. तो composite image है actually of the elephant there and I composited birds there just to kind of create a form of a, which is why I call it a wall art. Got it. This was a close-up of a cheetah straight Yeah. coming out of meal. इसकी कलर वर्जन में आई थिंक इसकी फेस में ब्लड है काफ़ी नाक के ऊपर. हाँ. तो- Oh yes. Black जोर का. दिस इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड पिक्चर. वेरी ओल्ड पिक्चर. This is not something that I'm really proud of, but happened in excellent spotlight condition. Yeah. And this is also again purely art. Is this come from my website? Yes. Oh, which is why I think website is a place that I've not touched in the last 4 or 5 years. Oh. Yeah, but क्योंकि I could see the difference. मतलब Yeah. photos on so the I used Instagram. to, so that was a time when, so all of this is in the commercial section of my website, जिसमें a lot of artistic renditions were created, right? Even this, for example, इसके पीछे smoke है and all of that. So more of artistic images than the actual ones. ये भी. Yeah, ये भी. But इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है. इसमें प्योरली दिस इज प्ले ऑफ लाइट एंड आई कॉल्ड हिम वॉरियर ऑफ द लाइट. Right. सो उसके आप फेस पे देखो तो लॉट ऑफ बैटल स्कार्स देयर. सर एक लाइन भी था ना Scarface. हाँ था. Do you know the story of Scarface? I've never seen him. Okay. But I've seen a lot of my friends
shoot him or seen the pictures but never come across it myself. Okay. मैं कभी उसको देख नहीं पाया. Passed away, I think, long back. He passed away. चीता. This is a leopard. Yes. This is my first ever leopard. So ये Oh, बहुत wow. interesting story है. I was always jinxed with leopards. Okay. मेरे को अपना पहला लेपर्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के 5 साल के बाद दिखा है. ओके. एंड आई एम ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ लेपर्ड्स. तो मैं हर जगह जहाँ जाता था मैं ड्राइवर्स को बोलता था कि लेपर्ड ढूंढेंगे. तो टाइगर रिजर्व में तो मिलना मुश्किल है Right. बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट और देयर विजिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट. जहाँ आपको टाइगर कम दिखेंगे वहाँ आपको बहुत लेपर्ड दिखेंगे. जहाँ टाइगर दिखना शुरू हो गए ये अपने आप कम हो जाएंगे. ऐसा क्यों है? Because they, obviously both are territorial, Right. right? And leopards are no match to a tiger when it comes to a fight, Right. right? So leopards will try and stay away from tigers. So this happened when मैंने इंडिया सारा घूम लिया. झलाना जयपुर के पास अच्छा लेपर्ड पार्क है. went there and tried my luck there. शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके 5-6 सफारी में उसने एक लेपर्ड ना देखा हो. Okay. आई एम वन ऑफ देम. तो मेरे को तब भी लेपर्ड नहीं दिखा. तो मैं मजाक में हमेशा बोलता था कि लेपर्ड इज़ अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, राइट? ये काल्पनिक है, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं होता दुनिया में. तो मैंने कहा यार लेपर्ड सम वे हैव टू सी अ लेपर्ड. तो आई ट्राइड. मेरे को किसी ने बोला यार मसाई मारा में लेपर्ड दिख जाते हैं आसानी से. Okay. तो मैं वहाँ चला गया. वहाँ मेरे को पता लगा वहाँ भी मुश्किल है. वहाँ लायन आपको दिख जाएंगे बहुत आसानी से, चीता दिख जाते थे तब, बट लेपर्ड दिखना मुश्किल है. तो आई वेंट एंड टोल्ड माई गाइड कि यार मेरे को लेपर्ड देखने. एंड ही सेड आई विल ट्राई माई बेस्ट. 2 दिन बाद इट वॉज माई बर्थडे. सो द गाइड केम पिक मी अप. और वो गाइड वही है जो तब था और आज भी. आई थिंक ही इज़ बीन द कॉन्स्टेंट फॉर मी. एंड ही केम एंड सेड आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. And I said, what do you have? He said, today we will find a leopard. So I said, have you already found? He said, no. But we will find. हम ढूंढ लेंगे, कुछ कर लेंगे. तो इसने this guy basically on his radio, he had informed everyone, all the drivers, कि जिस किसी को भी कहीं भी leopard दिख जाए मेरे को बता दो. Whatever it takes, I'll get there. So that is how we saw my first leopard. Wow. So my first leopard happens to be an African leopard. They're all. And after that, I think you also went to Javai. या मैंने जवाई में बहुत काम किया. मैंने झलाना में काफ़ी काम किया. और मेरे को बहुत लेपर्ड्स दिखे उसके बाद. आफ्टर दिस द बेस्ट लेपर्ड साइटिंग दैट हैपेंड टू मी वाज इन बांधवगढ़. इन बफर जोन हम बफर में साइटिंग ढूंढ रहे थे. टाइगर हमको मिला नहीं. हम पार्क एग्जिट कर रहे थे. इतने में हमने देखा कुछ गाड़ियाँ रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है. तो हमने पूछा. दे सेड कि एक लेपर्ड पेड़ पे बैठा हुआ है. तो माई ड्राइवर न्यू माई फैसिनेशन फॉर लेपर्ड्स एंड he didn't even ask me. He turned the vehicle, he took me there, and that was a magical one. So leopard cub on the tree alone, waiting for its mother. उसने इतनी सारी गाड़ियाँ देख के डर गया था. तो वहीं बैठा रहा. तो we were lucky, got some good photos. But after that, I think अब तक मैंने I think over 100 leopards शायद देख लिए. But the first one was tough. Right. कोई ऐसा इंसिडेंट रहा जहाँ पे you have been on a mock charge या कुछ हुआ हो वहाँ पे? Yeah, I think हाथियों के साथ बहुत हुए. Oh shit. क्या स्टोरी है? Yeah, Can you I share something? So मैं हमेशा बोलता हूँ टाइगर के मॉक चार्ज से डर नहीं लगता है. You get scared when elephants come after you. तो वही हुआ. आई थिंक कॉर्बेट में ही हुआ है 2-3 बारी. Okay. कि एलिफेंट अपने बच्चे के साथ है एंड यू वांट टू फोटोग्राफ द मदर एंड द काफ. तो आपने अपना एंगल ले लिया एंड वी आर ऑल विथ ह्यूज लेंसेज, राइट? सो हम उतना डिस्टेंस दे के रहते हैं. लेकिन जब बच्चा माँ के साथ होता है तो एनी एनिमल आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली मोर एग्रेसिव एंड केयरफुल. तो आई थिंक पहले मॉक चार्ज के बाद समझ में आया कि 3 बार कान को फ्लैप करने का मतलब है कि एलिफेंट विल कम आफ्टर यू. सो यू ऑल्सो स्टडी बिहेवियर विद दिस, राइट? सो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट चार्ज एंड वी सॉ द एलिफेंट चार्जिंग. व्हीकल वॉज स्विच्ड ऑफ बिकॉज वाइब्रेशंस ना हो शूट में. We saw the elephant quite far away, and she took off. She charged. उससे पहले एक सीन हुआ था. Calf wanted to move forward, and the mother had seen us. बच्चे को आगे जाना था, तो माँ ने अपनी सूंड से उसको रोक लिया था. And that was a very beautiful sight.
Right. यू नो स्टॉप्ड एंड देन द काफ रिमेन्ड स्टिल. फिर इसने ट्रम्पेट दिया हमको. हमने कहा बस 1 मिनट और शॉट लेके निकल जाएंगे. एंड इतने में वी सॉ द ईयर्स फ्लैपिंग एंड देन शी जस्ट टुक ऑफ. तो मेरे को याद है मैंने तब अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी स्टार्ट कर, और वो पहले क्रैंक में हुई नहीं. राइट, आई थिंक देन ही वाज आल्सो स्ट्रेस्ड आउट. वो हुई नहीं. एंड देन बाय देन वी आर सीइंग दैट आप यकीन नहीं कर सकते क्या स्पीड होगा. इन नो टाइम शी वाज राइट नेक्स्ट टू अस. तब तक फॉर्चुनेटली गाड़ी स्टार्ट होके आगे बढ़ चुकी थी, बट शी जस्ट केम देयर एंड स्टॉप्ड. सो इट वाज ओनली अ वार्निंग फॉर यू कि डोंट मेस विथ माय बच्चा एंड आई डोंट वांट टू कम क्लोजर. टाइगर के साथ भी हुआ. एंड आई थिंक टाइगर के साथ मेरा एक ही हुआ है. एंड हाफ वे थ्रू दैट व्हेन इट वाज हैपनिंग आई थिंक डर नहीं लग रहा था, बट देन इट केम सो क्लोज दैट यू रियली अंडरस्टूड कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप टाइगर्स को लार्जली कैमरे से देखते. जब टाइगर को कैमरा से हटा के देखो तो देन यू रियलाइज कि ये बहुत बड़ा है. राइट. दिस इज अ मैसिव एनिमल. तो ये हुआ था सतपुरा में. हम लोग सफारी पे थे और हमको टाइगर नहीं दिख रहे थे. 5 सफारीज डाउन, हमारी एक सफारी बाकी रह गई. तो लास्ट सफारी में मैंने अपने ड्राइवर से कहा था, नेचुरलिस्ट से कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे आज हमने को किसी भी हाल में टाइगर देख के जाना है. तो हम लोगों ने हर रोड, शायद चूरना जोन का हमने छान लिया था, और एक मोड़ पे हम मुड़े और हमने टाइगर को क्रॉस करते हुए देखा. तो हमने कहा टाइगर क्रॉस कर गया. ग्रासलैंड मेन रोड, और मेन रोड पे थे. हमने गाड़ी आगे करी, हमने देखा टाइगर जा रहा है. तो हमने स्विच ऑफ किया. मैं आगे वाली सीट पे, मैं डोर पे बैठ गया. आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी कि कैमरा उठा लो. इतने में वो टाइगर पलटा एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स अस. एंड शिवराज जो मेरा नेचुरल, उसने गाड़ी स्विच ऑफ कर दी थी. आई हैड आस्क्ड हिम टू स्विच ऑफ द व्हीकल. तो गाड़ी भी स्विच ऑफ थी एंड शी केम रनिंग. तो हाफ वे व्हेन शी वाज रनिंग आई थॉट शी विल स्टॉप. तो आई एम सिटिंग देयर, शी इज़ लुकिंग एट मी बिकॉज मैं एक एलिवेशन पे हूँ. तो शी इज़ लुकिंग एट मी एंड आई एम लुकिंग एट हर. कंटिन्यूसली रनिंग, चार्जिंग. शी वाज रोरिंग एंड चार्जिंग. The fear is when the ears are behind, right? That means they mean business. So she came running extremely close to almost the edge of the road, और हम गाड़ी रोड पे हैं. She came there and she roared at us, right? And she's still looking at me and I'm still looking at her. And then when she understood that we mean no threat to her, उसने फिर, it was a very sweet moment, she just put her head down, turned around and just kept walking with, and did not turn around even once, which means उसको एक comfort आ गया था कि इसको हमसे कोई खतरा नहीं है. But that moment and that roar echoed in the forest, right? And it's extremely loud and she came so fast towards us. अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होती तो आप इन्वेरिएबली आप गाड़ी आगे या पीछे करते. अगर आप वो करते तो वो और दौड़ती, राइट? सो आई थिंक this is where understanding of animal behavior is extremely crucial. You never take your eyes off a charging tiger, right? At the same time, आप movement ना करें, sudden movements ना हो, which can scare the animal. Because at that time, imagine me bending down to pick up my camera, right? That would have threatened her. And उसके बाद कुछ भी हो सकता है, right? So I think these things are very, very, first of all, आप अवॉइड करें कि आप बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो. हम नहीं थे. वी इवेंचुअली एंडेड अप बीइंग, एंड देन व्हेन यू आर दैट क्लोज देन यू टू इंश्योर दैट यू स्टे काम ऑल्सो. आई वॉज लकी जब मेरे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे दे वर ऑल वेरी काम. दे नन ऑफ देम मूव्ड एक्सेप्ट फॉर आवर गाइड हु जम्प्ड अराउंड. मतलब वो डर गया था. एंड द पार्टिसिपेंट्स वर ऑल स्टिल इन द व्हीकल. दे वर ऑल लुकिंग. वन ऑफ देम मैनेज टू गेट अ पिक्चर ऑल्सो, राइट? बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आई थिंक वो एक बिलीफ भी आप में होता है कि दे डोंट वांट टू ईट यू, दे डोंट वांट टू हार्म यू, दे जस्ट वांट टू बी श्योर कि आप खतरा नहीं हो. तो आई थिंक एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ योर वाइब्रेशन, ओके, राइट? आपकी हार्ट बीट को भी समझ सकते हैं. आप अपने घर पे अगर आपके पास पेट्स है, राइट, तो आप वो ऑब्जर्व करेंगे कि योर इमोशंस आर वेरी वेल अंडरस्टूड बाय योर पेट.
इट इज़ बिकॉज वो आपका वाइब्रेशन समझ रहा है. आई वुड वॉन्ट टू बिलीव दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर टाइगर्स, कि ये अपना आपका वाइब्रेशन समझता है. ये भी समझ रहा है आप डरे हो, आप अटैक करोगे, आप अग्रेसिव हो, वट एवर, दे कैच दोज वाइब्रेशंस. एंड जब उसको ये लगता है कि आपसे कोई खतरा नहीं है, अदरवाइज व्हेन शी टर्न्ड अराउंड एंड लेफ्ट, वो डर के नहीं गई थी. डर के जाती तो वो दौड़ के जाती, बट वो आराम से चल रही थी. बट शी डिड नॉट टर्न अराउंड इवन वंस. उसको पता था कि इनसे मेरे को खतरा नहीं है. आई थिंक बट दैट व्हेन दैट हैपेंड इट वाज, आई वुडंट से कि बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और सब पता था क्या हो रहा है. बट या देयर वाज अ मोमेंट व्हेन वी वर लाइक, आई वाज इन माय माइंड सेइंग व्हाई इजंट शी स्टॉपिंग, दिस इज नॉट अ मॉक, बिकॉज शी केम वेरी क्लोज टू द व्हीकल, राइट. बट आप टाइगर्स के जितने आप देखोगे सारे मॉक चार्जेस हैं. नेवर हैज, आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल इंसिडेंट. आई थिंक long back in Bandhavgarh there was one tiger who came on the gypsy. Yes. But apart from that, never ever in India ever had an incident of tigers attacking vehicle. Tigers also, they've grown up seeing gypsies in the park. Yes. So they उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया अपने इकोसिस्टम में कि जिप्सी है. आप नोटिस करोगे, आप टाइगर कभी जिप्सी के पीछे नहीं दौड़ेगा. लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल गई, मैंने तो टाइगर मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ेगा, बिकॉज वो उसके लिए कुछ नया है. Yes. 2 पहिए पे क्यों है? Curiosity. Right? So it will run after. But gypsy, whatever you do, I mean, they will. Never. They've grown up seeing gypsies. Maybe कोई बोलता है, कोई कहता है कि they understand gypsy as an animal. Which I don't know if it is true. But I feel कि because वो बचपन से gypsy देख रहा है, या व्हीकल देख रहा है, या 4-wheeler देख रहा है, उसको लगता है कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ माई जंगल. राइट. और इसने कभी मेरे एंसेस्टर्स को हार्म नहीं किया, तो मुझे भी नहीं. व्हिच मींस ये, यू नो, इट्स लाइक यू सेड अबाउट एलिफेंट्स, राइट. तो ये टाइगर्स में भी माना जाता है कि लेगेसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, राइट. कि इंसानों ने जो हार्म किया है वो उसके नज़र में है, जहन में है, और वो दे ऑलवेज बेयर इट. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट समहाउ व्हेन आप जब ये बिहेवियर को आप देखते हो और इसका, लाइक आई सेड अर्लियर, आप उसका एक ट्रेंड बनाते हो कि एक बार देख लिया, 2 बार, 10 बार देख लिया, 20 बार देख लिया, और फिर उसमें कंसिस्टेंसी आप देखते हो, तो देन यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम रीजन टू बिलीव और देयर इज अ फैक्ट बिहाइंड इट. राइट. सो दीज आर सम ऑफ माय लास्ट क्वेश्चंस. श्योर. आई वाज, अभी आपने मुझे बता दिया ना कि वेबसाइट आपने छेड़ी रही है 3-4 साल से, तो आई एम थिंकिंग कि पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, बट आई होप दैट यू रिमेंबर द स्टोरीज. होपफुली. सो देयर इज दिस स्टोरी, इसका नाम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, The Tryst with a Tiger. Do you recall it? I don't recall, but can I see the image of the tiger? Then I can probably I have understand. written it. It is on the website. और do you, मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ? हाँ जी, it's a story. Do you have? I don't have it okay, right okay. here. I remember Game of Thrones. मैंने एक story लिखी है, okay. Which is on one of my favorite tigers. Then I've written about one leopard in Jhalana. Sorry, Javai. With cubs. ये वाला Tryst with a Tiger, which tiger? Pranjal, can you help me with that information? Which tiger it is? Yeah. What's the story of the Game of Thrones one? So Game of Thrones ना एक, और आपको शायद पसंद भी है. I can see the ringtone that you have. वेबसाइट में स्टोरीज वाला सेक्शन है. स्टोरीज का एक सेक्शन होगा. हाँ, थ्रू माई लेंस होगा शायद. नॉट ओपनड इट इन, सेक्शंस भी याद नहीं है. ऊपर वाला गेम ऑफ थ्रोन्स है, मेलनिज्म है, वो खोलना ग्रीन वाला. नहीं, नीचे जाना. ना, गिव मी. आई थिंक इट कुड बी, नो, दिस इज सोलो. हाउ डू आई गो बैक? ओके. ट्रस्ट विद अ टाइगर कौन सा होगा? ये होगा. आई थिंक दिस वाज स्टोरी ऑफ T-101 in Ranthambore. Okay. This was more of a blog, not a real story. Okay. I think the story that I'm really proud of is the Game of Thrones. Right. But that is, मतलब ये पूरा मेरा एक fiction है. Okay. The entire thing is something that I've seen, heard, and
then given to believe, Got it. right? कि maybe ऐसा कुछ हुआ. Through my lens, Yeah, the words. through my lens, right? So this is a story of probably my most favorite male tigers in India. He's called Chota Matka. He's from Tadoba, and also happens to be the first few tigers that I'd seen. Okay. The first tiger that I saw was his father and mother, and then he was a cub at that point in time, so about 8 years back. So तो इसको ये बचपन से मतलब इसकी बहुत फनी स्टोरी है. फनी नहीं बोलूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Okay. So he was born to a tigress called Choti Tara and Matkasur. Matkasur was a male. And he had a sibling called Tarachand. Tarachand. Tarachand and Chota Matka, these are two brothers. They were always on the heavier side, right? As cubs also, and when they grew up. Unfortunately, we lost Tarachand to electrocution. He's trying to get into the villages, some farm or something. Electrocute हो गया and he passed away. Electrocute क्या होता है सर for the audience? So for the audience, जैसे काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज में आप वायर फेंसिंग करते हो, राइट? केबल फेंसिंग करते हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करती है लाइव. तो कोई भी जानवर अगर उसके कांटेक्ट में आए तो वो शॉक से मर सकता है, राइट? इलेक्ट्रिक शॉक से मर सकता है. सो दैट्स व्हाट हैपेंड टू ताराचंद, इज़ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. एंड फिर ऐसा कहा जाता है कि छोटा मटका स्टार्टेड फीलिंग वेरी लोनली. वो काफ़ी टाइम अकेले बिताता था. तो देयर वाज अ पॉइंट व्हेन ही वाज सीन एट अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी वेरी रेगुलरली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर. तो ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ बैठ के ही वाज इन शॉक ऑफ लूजिंग हिज ब्रदर एंड यू नो ही वाज देयर. एंड देन ही grew up, he separated from his mother, and he was looking for a territory for a very, very long time. And he did not manage to get a territory. He went and fought with another famous tigress called Maya, one of the world's most photographed tigress. So he went and fought with Maya. So at that point in time, Maya's mate was his father. So Matkasur was with Maya, and he went and challenged Maya, and you know, battle between the father, the son, and all of that happened. And father was a legend, right? So he's not seen anymore, but father had ruled the jungles of Tadoba for 14 years. बाप रे. Right? तो इसने जाके अपने माया से इसने लड़ाई करी, and that is when मटकासुर और इसके बीच में बोला जाता है, कहा जाता है कि कोई फाइट हुई. And then some say son lost the fight. A lot of people say that son won the fight, but left that place. Territory, yeah. So if he's won the fight, he could have obviously taken over the territory, but इसने नहीं किया. इसने कोर छोड़ दिया, and he started walking into the buffers. ये बफर जोन के अंदर चला गया और वहाँ जितनी फीमेल्स थी, I think this is what I'm now saying is a continuation of the story. Because this I would have written about 5 years back. Last 3 years, he's become now the king of the buffers of Tadoba. He's the only male in a very large buffer area of Tadoba. No male has been ever able to come there and form a territory. He's fought with 6 of them. 5 of them ran away, and he's arguably it's said that he's killed one. Whoa. Right? Killed one of the biggest tigers called Bajrang. So so that's a story. Like for example, while all of this happened, he never went and challenged his mother for territory. इसने अपनी माँ से कभी लड़ाई नहीं करी. तो इसको आप अगर एक सिनेमा लेंस से इसको देखो, तो he went and fought with Maya, maybe because his father dumped his mother. Right. So he was going and trying to get into her territory. Then he gets into the buffer zones, and he kind of mated with every female that he saw. जितनी फीमेल उस बफर जोन में थी, सबके साथ इसके बच्चे. आज इसके पास 10 से ऊपर बच्चे इसके बफर जोन में. और जितने मेल इसके रास्ते आए, कोई मेल अब वहाँ है नहीं. राइट? सो आई थिंक so these are, like I said, these are stories of survival. Right? I mean, you have cubs, but if you're weak and there's another tiger that comes and challenges you and you're not able to fight, तो आपका जो कुछ भी आपने बनाया, आप चला गया. Right? So I think that's the story of each of these tigers, and each one has a very particular story. Right.
And that's why, I mean, when I was doing this, when I took this as a career choice also, my family used to ask me कि आप जाओगे वही टाइगर बार बार देखोगे, right? You're going to shoot the same tiger, so how does it make sense? But the whole idea of telling a story through pictures is what is more, I mean, I don't call myself a conservationist Right. because I've not done a lot of work around that area. Right. मैं conservationist नहीं हूँ, मैं photographer हूँ, and I try and tell stories through my pictures, right? मेरे लिए मेरा मानना ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने वो टाइगर और ट्री की एक फ़ोटो देखी, राइट? मुझे पता है वो क्या है, राइट? एक्सपर्ट को पता होगा वो क्या है, बट जो जनरल पब्लिक है उनके लिए प्रॉबेबली एक, यू नो, दिस इज जस्ट अ लव स्टोरी बिटवीन अ ट्री एंड अ टाइगर, Right. right? And this could also pass on as a message ki trees are extremely important for our environment. While again, I'm not a conservationist, and I'm not, I mean, I try and avoid plastic, I do all the right things, but I don't call myself a Right. conservationist because I've not done a lot of work in that area. But मेरे लिए वो important है कि ये stories हम collect करें, right? I mean, you look at an animal, you look at an expression, और वो expression से आप, अगर आपके लिए कोई स्टोरी उसमें बनती है तो आप उसको, आई डोंट केयर इफ दी स्टोरीज आर राइट और रॉन्ग, Right. राइट? बिकॉज मेरे लिए ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, राइट? बिल्कुल. दैट्स व्हाई, लाइक, आई मीन, आई डिडंट इवन रिमेंबर द नेम, बट थ्रू माई लेंस, राइट? सो दैट्स व्हाट वी एक्चुअली कैप्चर है. आई थिंक लॉट ऑफ दिस वन इंटरेस्टिंग स्टोरी अगेन ऑन दैट वेबसाइट, कभी पढ़ना आप उसको. इट्स अबाउट फीमेल लेपर्ड कॉल्ड जिया इन जवाई. तो Okay. हमने देखा था उसको अपने 10 दिन के बच्चे को मुंह में दबा के बच्चे छुपा रही थी, राइट? तो होल एक्सपीरियंस उसमें उस पर लिखा हुआ है, विच आई डोंट नो इफ आई रिमेंबर द एंटायर स्टोरी राइट नाउ, बट हम वी वर आफ्टर हर, वी वर ट्रैकिंग हर, और हमको पता था उसने बच्चे दिए, बट हमको ये भी पता था कि बच्चे इतने छोटे हैं कि हमको कोई चांस नहीं है, बच्चे हम देख नहीं पाएंगे. बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर ट्रिप, द फाइनल डे ऑफ आवर ट्रिप, हम सुबह से शाम तक वेट करते रहे, और शाम को शी केम आउट ऑफ अ डेन काफ़ी दूर हमसे, ओके, और हमको एंड एट अ हाइट, और हमको ऐसा लग रहा है इसके मुंह में कुछ है, यू नो, शी इज़ गॉट समथिंग इन हर माउथ. एंड फिर हमने अपने बाइनोकुलर से एक्चुअली स्पॉट किया तो मुंह में बच्चा था. एंड देन शी वॉज ट्राइंग टू हाइड दीज कब्स बिकॉज किसी और मेल को शायद सेंट लग गया था. सो इन सारी स्टोरीज में ना द कॉमन कीवर्ड इज सर्वाइवल. Right. टाइगर को शायद नहीं पता वो टाइगर है. एलिफेंट डजंट नो ही इज द मोस्ट पावरफुल, राइट? सो किंग कोबरा डजंट नो इज वन ऑफ द मोस्ट वेनेमस, Right. राइट? बट दे ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि हमको सर्वाइव करना है. वी हैव टू इंश्योर दैट वी लिव अनदर डे. आज हमारे लिए खाना कहाँ से आएगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वो आपके लिए भी हुई है, मेरे लिए भी हुई है, उनके लिए भी हुई है. सो द होल आइडिया ऑफ देम थ्रेटनिंग यू, या शेर आपको खा जाएगा, या बाघ आपको खा जाएगा, या हाथी मार देगा, आई डोंट थिंक दैट इज राइट. A random question, sir. Do you think animals are better than humans? Controversial to say no, but yeah, but I genuinely believe yes, because they know their boundaries, right? I think we don't. They don't We- stack up things for. Yeah. And they are who they are, right? I mean, they can't pretend, right? And I think most importantly, I think आप सारे battles में देख लो, it is always the human, Right. right? You whether it is you know, encroaching into forest, whether it is for your material gains, right? For I can't talk about a lot of stuff, Right, but right. there are a lot of things that happen. But we always talk about human animal conflict. We talk about tiger village में जाके लोगों को मार रहा है, गाय मार रहा है. So there is, you know, buffers के पास village है, village is very close. वहाँ cattle है, cattle is easier prey, okay? अगर टाइगर बुरा होता, अगर कोई भी जानवर बुरा होता तो उसको कैटल से इजी तो इंसान है. वो इंसान क्यों नहीं मार रहा, वो Right. कैटल मार रहा है, राइट? सो
sometimes it is very important to not think like an expert and think like a layman Right. and just try and figure out why is the tiger going after the cattle, not the human, right? So it's always the human here. I think सारे conflicts इंसानों की वजह से. Today we celebrate the number of tigers going up, but जगह कहाँ है? Exactly. Right? Where do they? Exactly. Which is why we find them on the roads. These days we see a lot of reels. रोड पे चीता चल रहा है, रोड पे लायन चल रहा है. It is because जगह नहीं है बॉस. आपने ले लिया उनका जगह. You know, you are setting up your houses in their homes, and that is what is happening. But yeah, till the time it is there, I feel it is our responsibility to share more stories like these so that lot more people can know. If with this episode there are a few people who would want to actually go now and see them with a different perspective, Right. I would think I've done my job, and that would make a lot more people aware. That's about it. Sir, I enjoyed each and every aspect of this. मेरा अभी भी मन कर रहा है बिकॉज मैंने इसको बंद इसलिए कर दिया क्योंकि इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्दो बट आई थिंक it will go on for a next episode. So for now, let's wrap this up right here. But this was a great क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने इसको कभी नहीं देखा कि इतने eagerly बैठ के सुने. And I was seeing him कि हाँ, he's on his like कि अच्छा okay. It was a very interesting thing. For me also, these stories help us develop an understanding of the wild. Yeah. Right? उसका नाम बस वाइल्ड है बट वो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन कम्युनिकेट अंडरस्टैंड देम बेटर विदाउट अ लैंग्वेज. Yeah, I think wild otherwise is an abused word. Right. But but thank you so much. I think it's been a privilege to be here and talk about some of these experiences. A lot of them which we don't remember. Right. But thank you for pulling out the website. I think it also tells me I have a lot of work to do when I go back. But yeah, thoroughly enjoyed this talk, and Thank you, sir. I just felt that I'm sitting and talking with somebody that I know, and I'm just sharing a lot of stories. So maybe you have a lot of work in the edits. No, sir, it's going to be good. But yeah, thank you so much for this. Thank you so much, sir. Thank you.